हाय दोस्तों, वेलकम सावधानी कोचिंग भोपाल। आज मैं आपको कुछ थोड़ी सी सावधानी कोचिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। सावधानी कोचिंग वो कोचिंग है जो कि भोपाल की सबसे पुरानी 1972 में स्टार्ट हुई कोचिंग है, जिसने लगभग 3 पीढ़ियों को नॉलेज दी है और लाखों बच्चों को सिलेक्शन दिलाया है। ऐसी महान शख्सियत से आज मैं जुड़ा हूँ। सावधानी कोचिंग एक ऐसी महान कोचिंग है जिससे कई लोगों के कैरियर बने हुए हैं, लगभग लाखों लोगों के कैरियर बने हुए हैं। उससे साथ जुड़ने का आज मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैंने एक वीडियो आपको बना दिया है। मैंने पिछली क्लास में आपको क्लॉक का पहला वीडियो बनाया था। तो जो वीडियो मैंने बनाया था, जिन बच्चों ने देखा है तो उन्होंने कमेंट करके मुझे कुछ व्यू भी दिए हैं। और आप लोग यदि देखते हैं कहीं कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप प्लीज उसमें व्यू दीजिए, रिप्लाई दीजिए और मैं आगे जाके उनमें जो भी क्वेश्चन होंगे, कमेंट होंगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। चलिए आज का मैं वीडियो शुरू करता हूँ। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं पहले के वीडियो में क्या हुआ या फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ाया था मैं वो बता रहा हूँ। और फर्स्ट लेक्चर का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर जाके आप आराम से देख सकते हैं कि क्या क्या पढ़ाया था। और यदि कोई डाउट है तो कमेंट करिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। चलिए मैं आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो जो प्रीवियस क्लास का लेक्चर था वो था बेटा क्लॉक। कौन सा लेक्चर था? क्लॉक था। क्लॉक को हिंदी में क्या बोलते हैं? घड़ी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्लॉक 2 प्रकार की होती है, वो पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूं। और पहले लेक्चर जो टॉपिक थे क्लॉक के वो मैंने आप लोगों को बताए हुए थे। पहला एंगल को हिंदी में बोलते हैं कोण। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में इसको निकालना बता दिया था। एक एग्जांपल अभी बता दूंगा। दूसरा जो टॉपिक है आज जो मैं पढ़ाऊंगा वो है 90 एंगल या समकोण। समकोण या इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो राइट एंगल या 90 एंगल रहेगा। इससे पहले जो मैं पढ़ा चुका हूं वो आपको एंगल निकालना बता चुका हूं। यदि इस टॉपिक में जो पहला मैंने टॉपिक पढ़ाया है, इस टॉपिक में कोई डाउट हो तो बेटा उसको रिप्लाई करना, कमेंट करना, उसमें मुझे जरूर बताना कि क्या क्या डाउट है, तो मैं उसको कोशिश करूंगा कि सॉल्व कर दूंगा आपका। ठीक है। आज के टॉपिक में इससे पहले मैं प्रीवियस टॉपिक का मैंने कोई एंगल निकालना बताया था। आप लोगों ने देखा था उसको कैसे निकालना है, प्लस कब लगाना है और माइनस कब लगाना है। तो आज का टॉपिक रहेगा बेटा, आज का टॉपिक है आपका समकोण या 90 एंगल। जो समकोण या 90 एंगल की मैंने थ्योरी आपको बताई थी, आज फिर एक बार रिपीट कर देता हूं। इसकी थ्योरी क्या है बेटा? यदि कोई आपसे पूछे क्लॉक जो होती है इसको बोलते हैं एनालॉग क्लॉक। कौन सी क्लॉक बेटा? ये एनालॉग। ये एनालॉग क्लॉक है, मतलब वो क्लॉक जो कांटे का समय बताती है उसको एनालॉग क्लॉक बोलते हैं। अब जब कोई क्लॉक है तो ये पूछा जाता है, जैसे कोई क्लॉक का टाइम दिया है, ये घंटे की सुई है, ये मिनट की सुई है। तो यदि किसी ने पूछा कि कोई घंटे के मिनट और घंटे की सुई, थोड़ा ध्यान सुनना बेटा, मिनट और घंटे की सुई एक घंटे में, मिनट और घंटे की सुई एक घंटे में कितनी बार राइट एंगल बनाएगी और कब कब बनाएगी? क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ऐसा आता है जैसे कोई टाइम दिया है और उसमें पूछा है कि 8 से 9 बजे के बीच में कितनी बार राइट एंगल बनेगा, और कभी कभी ये भी पूछ लेता है किस समय पर बनेगा, तो वो एग्जैक्ट समय भी कभी कभी पूछ लेता है। तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको ज्यादा से ज्यादा वो क्वेश्चन सॉल्व करवाने की जो एग्जाम में बार बार आते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी थ्योरी पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको समझा दिया है। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो 2 मिनट में इसको रिपीट कर दे रहा हूं। आपको देखना जरा कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं थ्योरी से, फिर अपन इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। अगर थ्योरी में किसी ने पूछा है कि 1 घंटे में 1 आवर्स में या 1 घंटे में कितनी बार राइट एंगल बनते हैं, राइट एंगल बनते हैं। यदि किसी ने पूछा है कि 1 घंटे में कितनी बार राइट एंगल बनते हैं, तो बेटा 1 घंटे में 2 बार या 2 टाइम्स राइट एंगल बनते हैं। कितनी बार राइट एंगल बनते हैं? 2 बार। जब 1 घंटे में 2 बार राइट एंगल बनते हैं बेटा, तो मुझे बताओ 12 घंटे में कितनी बार राइट एंगल बनेंगे या कितनी बार समकोण बनेंगे, राइट एंगल बनेंगे? 12 घंटे में कितनी बार? तो बेटा अगर 1 घंटे में 2 बार तो आप बोलोगे 12 घंटे में 24 बार। नहीं बेटा, 12 घंटे में 24 बार नहीं बनते,
12 घंटे में 22 बार बनते हैं। अब वो 2 बार कहां नहीं बनते हैं वो मैं आपको बाकायदा निकाल के भी बता रहा हूं कहां कहां नहीं बनते हैं। नेक्स्ट है उसने पूछा है एक दिन में, वन डे में, एक दिन में या कहीं एक दिन को ही बोलते हैं 24 घंटे में, एक दिन में या 24 घंटे में कितनी बार राइट एंगल बनते हैं, या राइट एंगल को 90 एंगल ही बोलते हैं। अगर कोई पूछे तो राइट एंगल को ही 90 एंगल बोलते हैं। तो कितनी बार राइट एंगल बनेगा? यदि कोई आपसे पूछता है एक दिन में या 24 घंटे में, एक दिन, ध्यान रखना एक दिन या 24 घंटे में, तो बेटा यहां ध्यान रखना, यहां 22 बार बना तो ये इसको 44 बार आप बोल सकते हो, 44 टाइम। अब कहां, वो भी मैं बताऊंगा कहां 2 बार नहीं बनता है। तो चलिए पहले मैं अपन कोशिश करते हैं राइट एंगल निकालना कैसे है। तो देखिए मैंने अपने पिछली क्लास में मैंने आपको एक थ्योरी बताई थी, थोड़ा सा ध्यान से देखना कि ध्यान से देखो थ्योरी में कि 1 मिनट में, मैंने पिछली क्लास में थ्योरी बनाई थी कि 1 मिनट में कितने एंगल बनता है? 6 एंगल बनता है। यदि कोई आपसे पूछे 1 मिनट में 6 एंगल बनता है, थोड़ा सा ध्यान रखना, 1 मिनट में 6 एंगल बनता है तो 5 मिनट्स में मैंने आपको बताया था 5 मिनट्स में कितने एंगल का कोण बनता है बेटा? 5 मिनट्स में 30 एंगल्स का कोण बनता है। यदि कोई बोले 10 मिनट्स में, तो 10 मिनट्स में बेटा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और 90 मिनट्स में कोई पूछे तो 90 मिनट्स में बेटा कितना हो जाएगा? सॉरी 15 मिनट्स में कितना हो जाएगा? 90 एंगल। अब देखना बेटा 15 मिनट्स में 90 एंगल, केवल जब भी राइट एंगल की बात की जाए तो राइट एंगल में हमेशा दोनों मिनट की और घंटे की सुई के बीच में, मिनट की और घंटे की सुई, अब घंटे की सुई को अपन ने इससे रिप्रेजेंट किया था। देखिए बेटा अगर कोई पूछे तो घंटे की सुई को अपन ने इससे रिप्रेजेंट किया था, ये आवर्स की सुई है, और मिनट की सुई से अपन ने इसको रिप्रेजेंट किया था, इसको ये 2 सुई से रिप्रेजेंट किया। लेकिन जब भी आपको राइट एंगल निकालना है, जब भी आपको 90 एंगल का कोण निकालना है, तो दोनों सुई के बीच में कितने मिनट का अंतर होना चाहिए? दोनों सुई के बीच में कितने मिनट्स का अंतर होना चाहिए? कितने मिनट का अंतर होना चाहिए? 15 मिनट का, 15 मिनट्स का अंतर होना चाहिए, क्योंकि 15 मिनट्स में ही 90 एंगल, राइट एंगल या समकोण बनता है। क्या बात समझ में आ रहा? तो हम कोशिश करते हैं राइट एंगल कब कब बनेगा, कितनी बार बनेगा, ये तो मैंने थ्योरी में बता दिया है। अब कोई टाइम दिया है तो कैसे बनेगा, चलिए मैं कोशिश करता हूं। तो इसको आप लोगों ने नोट डाउन पहले वीडियो में कर लिया था, और यदि किसी बच्चे ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके पहले वीडियो की लिंक दी है, उसमें जाके आप क्लिक करिए तो आप फर्स्ट वीडियो पर पहुंच जाएंगे, उसको देखिए, क्योंकि सेकंड वीडियो तभी सामने आएगा बेटा जब आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा। यदि फर्स्ट वीडियो आपने देखा है तो सेकंड वीडियो आपको आराम से सामने आ जाएगा। चलिए तो सबसे पहले आप फर्स्ट वीडियो देखिए, अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, यदि बेटा समझ में नहीं आ रहा है तो पहले आप फर्स्ट वीडियो देखिए। ये सारी चीजें मैंने फर्स्ट वीडियो में समझा दी थी। आज मैं आपको राइट एंगल निकालना बताता हूं कि राइट एंगल कैसे निकलता है। जैसे बेटा उसने एक क्वेश्चन दिया है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप देख लीजिएगा, ठीक है? मैं इरेज कर रहा हूं। जैसे किसी ने टाइम दिया है कि मुझे बताएं 8 बजे से, इसमें मॉर्निंग इवनिंग से कोई मतलब नहीं है, इसमें मॉर्निंग और इवनिंग का कोई मतलब नहीं है, एंगल हमेशा सेम बनेगा। 8 बजे से 9 बजे के बीच कि कब 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 और कितनी बार, कब कब और कितनी बार समकोण बनेगा। समकोण को ही बोलते हैं राइट एंगल बनेगा, राइट एंगल बनेगा, राइट एंगल बनेगा। बेटा हमारा क्वेश्चन है कि 8 बजे से 9 बजे के बीच कब कब और कितनी बार समकोण या राइट एंगल, समकोण या राइट एंगल का मतलब होता है 90 एंगल बनेगा। तो बेटा देखिए दोनों के बीच में कितने घंटे का अंतर है, दोनों के बीच में 1 घंटे का अंतर है। तो ये मैंने अभी थ्योरी में बताया था 1 घंटे में 2 बार बनेगा, लेकिन मैंने आपको 1 घंटे में 8 से 9 के बीच में 1 घंटे का अंतर है, और मैंने ये बताया था 1 घंटे में कितनी बार 90 एंगल का कोण बनता है। ये आपको पता है कि 1 घंटे में 90 एंगल का जो कोण बनता है वो 2 बार बनता है। वो कब कब बनता है, किस किस समय पर बनता है वो निकालना
सीखना है अपन को, ठीक है। तो अपन सीखते हैं वो कैसे निकालना है। तो बेटा कभी भी 8 से पहले का समय नहीं जाना चाहिए और 9 से आगे का समय नहीं, तो 8 और 9 के बीच में नहीं बताना है। तो मैंने बताया था बेटा सबसे पहले मैं एक क्लॉक बनाता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। और सबसे पहले ध्यान रखना, जब भी क्लॉक बनाओ तो ये जो पहले दिया हुआ समय है इसको बजाना है क्लॉक में। मतलब अगर यहाँ 8 दिया है तो क्लॉक में आपको 8 ही करना है, या 7 दिया तो क्लॉक में 7 करना है। पीछे क्या दिया वो अपन बाद में जाएंगे, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करना है और जहां तक दिया है वहां तक हमें जाना है। देखना कैसे मैं बात करता हूं। जैसे मैंने बोला है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैंने बोला 8 बजे से 9 बजे के बीच में कब कब और कितनी बार राइट एंगल बनेगा। राइट एंगल का मतलब होता है 90 एंगल। ध्यान रखना बेटा, कब कब, ध्यान रखना कब कब, ठीक है। तो समय देखते हैं, तो पहला जो समय दिया है इसी को अपने क्लॉक में कर लेते हैं। तो पहला दिया 8, तो 8 ये आपके 8 बज गए। यहां तक समझ में आया, क्योंकि घंटे का कांटा 8 पर रहेगा और मिनट का कांटा 12 पर रहेगा, तो फिक्स 8 बज गए। थोड़ा सा क्लॉक पूरी कर लेते हैं। 2 3 4 5 6 5 6 7 8 लिखाइए, 9 10 और 11। बेटा ये टाइम मैंने दिया है और मैंने पूछा है कि 90 एंगल राइट एंगल या समकोण कब कब बनेगा। और मैंने बताया था 90 एंगल बनाने के लिए, थोड़ा देखना यहाँ पर, 90 एंगल बनाने के लिए बेटा कितने मिनट का डिफरेंस चाहिए दोनों सुइयों के बीच में। मिनट और घंटे की सुई के बीच में कितना डिफरेंस चाहिए बेटा। तो देखो 90 एंगल बनाने के लिए मुझे 15 मिनट का अंतर चाहिए। कितने मिनट का अंतर चाहिए? 15 मिनट का। तो बेटा इस 8 से पहले 15 मिनट का डिफरेंस देखिए। 8 से पहले 5 10 15, मतलब ये मिनट की सुई रोटेट होके अगर 5 पे आती है, ये सुई यहां से यहां तक ट्रेवल करती है, मतलब जो मिनट की सुई है वो यहां से आके यहां तक ट्रेवल करती है। तब ये मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में, मिनट की सुई और घंटे की सुई, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कितने मिनट का अंतर आ गया? 5 10 15। तो मतलब पहला 15 मिनट का अंतर दोनों सुइयों के बीच में जो आया है वो आया है 8:25। मतलब अप्रोक्सीमेट पहला जो 90 एंगल या समकोण बनेगा वो बनेगा 8:25 पर। ये सही नहीं है, अभी बताऊंगा सही कैसे करना है। लगभग जो पहला राइट एंगल बनेगा वो 8:25 पर बनेगा, 8:25 पर बनेगा, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। तो दूसरा कब बनेगा? तो बेटा पीछे हमने देखा था 8 और 5 के बीच में 15 मिनट का डिफरेंस आ रहा था, और वही क्लॉक जो वही मिनट की सुई आगे निकल जाएगी तो कितने पर? 5 10 15। तो ये क्लॉक जब यहां से, ये मिनट की सुई जब यहां से रोटेट होगी और यहां पहुंच जाएगी, जब ये मिनट की सुई यहां से रोटेट होकर यहां पहुंच जाएगी, तो आप बताइए बेटा अब कितना बजा है? अब बजा है 8 बज के। दूसरा है अप्रोक्सीमेट, एक बार और मैं बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अप्रोक्सीमेट 8 बज के, देखो यहां देखो बेटा 8:11 पे अगर मिनट की सुई होगी तो कितने मिनट हो जाएंगे? लगभग देखो ध्यान से 8:55। 8:55, 5 10 15। तो दोनों सुइयों के बीच में जो मिनट घंटे का कांटा है उसके पहले 15 मिनट का डिफरेंस देखना है, उसके बाद 15 मिनट का डिफरेंस देखना है, और दोनों समय को आप यहां लिख लोगे, तो ये भी सही नहीं निकला, ये लगभग निकला है। कैसा निकला है बेटा? लगभग निकला है। देखिए सही क्या होगा, लगभग निकला है। अब इसका सही करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा? देखो आपने देखा होगा मिनट की सुई तो यहां से रोटेट होकर यहां तक पहुंच गई है, मिनट की सुई तो यहां से रोटेट होकर यहां तक पहुंच गई है। घंटे की सुई भी तो आगे खिसकी होगी, तो घंटे की सुई जो आगे खिसकी है तो उसको सही करने के लिए 12/11 का इंटू करते हैं। दोनों में हम 12/11 का इंटू कर देंगे। अब आप बोलोगे सर 12/11 का इंटू क्यों करते हैं बेटा? जैसे किसी ने बोला है कि सर 12/11 का इंटू क्यों करते हैं, तो बेटा जब 12/11 का इंटू इसलिए करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि मिनट की सुई, ध्यान रखना मिनट की सुई पूरा 60 मिनट घूम लेती है, तो
घंटे की सुई केवल और केवल 5 मिनट। जैसे मिनट की सुई पूरा एक चक्कर जब लगाती है तो घंटे की सुई उस समय मात्र 5 मिनट आगे बढ़ती है, बाकी उसके 55 मिनट छूट जाते हैं। तो देखो इसको अगर 12/11 को देखना है तो मिनट की सुई ध्यान रखना 60 मिनट चलती है, तो इसके 55 मिनट मतलब केवल 5 मिनट चलती है, 55 मिनट छूट जाते हैं। इसको आप काटोगे 5 से तो 12 ऊपर आएगा, नीचे 11 आएगा, ये होता है 12/11। कहां से समझ आया 12/11 का इंटू करते हैं। यदि आप इसको सॉल्व करते हो, इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो देखो 8 तो फिक्स बने हैं, इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग फिक्स आएगा आपका, करके देखना आप लोग, इसका फिक्स आएगा 8 बज के, करके बताऊं क्या मैं आप लोगों को, 8 बज के, इसका सही समय आएगा 8 बज के 27 मिनट 3/11 सेकेंड। मतलब इसका सही कैलकुलेशन है, इसको इंटू करके सॉल्व करोगे तो आपका सही समय आएगा 8 बज के 27 मिनट 3/11 सेकेंड। मतलब कुछ नहीं करना है आपको, इन दोनों का इंटू करना है। जैसे मैं आपको करके बता दे रहा हूं क्वेश्चन, देखिए मैं यहां करता हूं उस क्वेश्चन को, थोड़ा सा ध्यान से देखना। मैं इस क्वेश्चन करता हूं, घंटे में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जो डिफरेंस आएगा मिनट में। तो मैं 25 इंटू 12 करता हूं या 12 इंटू 25 करता हूं, जो भी आपको करना, जो कैलकुलेशन आपको इजी पड़ती है वैसे करते हैं। 25 दूनी 50 का 0, हासिल है 5, 25 कम 25 5 30, 300। अब 300 में आप कितने से डिवाइड करोगे, 11 से डिवाइड करोगे। 11 टू 22, कितना बचा बेटा 8, ध्यान रखना। और 8 बचा तो इसको आप यहां लेंगे तो 11 का जाएगा 7 बार 77, तो कितना 3। तो देखिए बेटा 27 मिनट 3/11, मतलब ये आया ना 8 बज के 27 मिनट 3/11। तो वही आ गया ना, आज तो ऑलरेडी बजे हुए थे 3/11, ये आ गया 3/11। तो देखो ये आ गया, मतलब सही समय आया है बेटा 8 बज के 27 मिनट 3/11। यदि कोई आपसे पूछे पहला, यदि कोई आपसे पूछे पहला 8 से 9 के बीच में पहला समकोण या पहला राइट एंगल कब बना था, तो 8 से 9 के बीच में पहला राइट एंगल का जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा बेटा 8 बज के 27 मिनट 3/11 सेकेंड। क्या बात समझ में आ रही है, क्या क्वेश्चन समझ में आया। मतलब पहला जो सही राइट एंगल निकलेगा तो वो निकलेगा 8 बज के 27 मिनट 3/11 सेकेंड। क्या समझ में आया, अगर समझ में आया है तो कमेंट करिए। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए कि राइट एंगल कब बना है पहला। ठीक है, अब दूसरे राइट एंगल की बात करते हैं। दूसरा लगभग आपका क्या बना है बेटा 8 बज के 55 मिनट। अब ये अप्रोक्सीमेट 8 बज के 55 मिनट है बेटा, इसको सही करते हैं। इसको सही कैसे करेंगे, चलिए मैं देखता हूं, इसको करके देखता हूं कैसे सही होगा। तो मैंने क्या किया था, 8 तो बजेंगे ही बजेंगे, हमें 8 से कोई मतलब नहीं है, 8 के ऊपर जो भी डिफरेंस आएगा वो मिनट में आएगा। तो 55 इंटू 12/11 इसका इंटू करते हैं। तो देखिए बेटा इसको इंटू करेंगे तो 11 से 55 5 टाइम डिवाइड होगा। तो देखिए 8 तो थे ही और 12 पंचे 60, मतलब 8 बज के 60 मिनट। और 8 बज के जब 60 मिनट का मतलब क्या होता है बेटा, 8 बज के 60 मिनट का मतलब होता है 9 बजे। तो दूसरा राइट एंगल या समकोण कब बनेगा, क्या आपको समझ में आ रहा है। कोई यदि पूछे कि 1 घंटे में कितनी बार बजता है तो 2 बार। तो देखो 8 से 9 के बीच में 2 बार, 1 घंटा हुआ, 1 घंटे में 2 बार बनना चाहिए, बिल्कुल 2 बार बना है। पहली बार बना है 8 बज के 27 मिनट, ध्यान रखना 8 बज के 27 मिनट 3/11। दूसरा बना है सीधा 9 बजे। तो 1 घंटे में 2 बार बनना चाहिए, 2 बार बना। अब 9 से आगे क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि बेटा उसने 9 बजे तक का ही पूछा था, 8 बजे से 9 बजे के बीच का पूछा था। तो क्या ये समझ में आया, ये समझ में आया है। तो देखो मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी दूंगा अभी 2 मिनट पहले। अभी मैं सारे आंसर लिखता जा रहा हूं, फिर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा, देखना। पहला तो इनके दोनों के आंसर लिख लीजिए। पहला आंसर है 8 बज के 27 मिनट 3/11 सेकेंड। दूसरा इसका आंसर है 8 बज के 60 मिनट का मतलब है 8 बज के 60 मिनट का मतलब है 9 बजे। दूसरा है 9 बजे। अब देखना बेटा ध्यान से देखना, क्या बात समझ में आया, 9 बजे। ठीक है, अब मैं आपसे इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा बताता हूं। तो क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया,
यदि बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है कि आपने कैसे कैसे किया है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार दूसरा क्वेश्चन लेके बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। पहले इसको देख लीजिएगा, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट ऐसा समझ में नहीं आया है तो पहले का आंसर ये है, पहले का आंसर ये है, दूसरे का ये है। अब मैं इसी क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 8 से 9 के बीच में, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 8 से 9 के बीच में कब कब और कितनी बार 90 एंगल समकोण या राइट एंगल का कोण बनेगा। तो बेटा पहला बना हमारा 8:27 मिनट 3/11 पर। दूसरा बेटा हमारा बना 8:60 पर, मतलब 9 बजे बना। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब दूसरा मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, उसको अपन क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। मैं दूसरा क्वेश्चन लेके बताता हूं। पहले ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं दूसरा बदल देता हूं, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। मैंने बोला है कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, 2 बजे से 3 बजे के बीच कब कब और कितनी बार समकोण और राइट एंगल का कोण बनेगा। समय क्या दिया है 2 बजे, समय दिया है 2 बजे से 3 बजे के बीच। सुबह और शाम, नाइट या डे, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब भी एनालॉग घड़ी बनाती है कोण तो कोई भी समय हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो जब भी कोण बनाएगी सेम बनेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो आगे चलते बेटा, ये वाला क्वेश्चन आप करके देखना। मैं तो करवा ही रहा हूं, मैं 2 मिनट आप लोगों को दे रहा हूं, हो सके तो आप इस क्वेश्चन को एक बार करके देखिए, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार बनता है। तो इनके बीच में सबसे पहले ये देखिए कितने घंटे हैं, इन दोनों के बीच में कितने घंटे का अंतर है। इन दोनों के बीच में बिल्कुल 1 घंटे का अंतर है। तो ये तो कंफर्म हो गया है कि 2 बार बनना है, लेकिन ये कंफर्म नहीं हुआ है कौन कौन से समय पर बनना है और कहां कहां बनना है। तो कौन कौन से समय पर बनना है और कहां कहां बनना है, बिल्कुल अभी मैं बता दे रहा हूं। तो जैसे मैंने पहला निकाला था, मैं एक लिंक बताऊंगा, एक शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। तो पहले वाले के आंसर ये है, ये किसके आंसर है 8 से 9 बजे के बीच में। अब अगला जो अपना आंसर निकलेगा वो निकलेगा 2 से 3 बजे के बीच में। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या आंसर आता है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। तो जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो पहला समय दिया रहता है वही क्लॉक में अपन शो करेंगे, पहला जो समय। तो पहला समय इसमें दिया है बेटा 2, पहला समय 2 दिया, मतलब 2 के पहले नहीं और 3 के बाद नहीं जाना है। समय जो भी हमें बताना है या राइट एंगल जो भी हमें बताना है वो बेटा केवल 2 और 3 बजे के बीच में बताना है। थोड़ा सा ध्यान से देखना, 2 और 3 बजे के बीच की बात करते हैं। तो मैंने क्लॉक बनाता हूं, सबसे पहले मैं क्लॉक बनाता हूं और क्लॉक में जो पहला समय होगा उसको शो करता हूं। चलिए मैं सबसे पहले मैं क्लॉक बनाता हूं 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो पहला मैंने जो समय दिया है 2, तो चलो 2 बजाते हैं। तो ये कोई भी समय फिक्स होता है तो मिनट का कांटा तो 12 पर होता है और घंटे का कांटा कितने पर होता है बेटा, जितना समय बजाना है। तो 2 बजाना है तो ये 2 पर रहेगा। क्या इतना समझ में आ गया, घंटे का कांटा 2 पर रहेगा, मिनट का कांटा 12 पर रहेगा। क्या इतना समझ में आ रहा है। अब मुझे क्या निकालना है हमको, देखो अब मुझे समकोण या राइट एंगल कोण या 90 एंगल कोण निकालना है। तो मैंने आपको पहले बताया था 90 मिनट का कोण निकालने के लिए मिनट और घंटे की सुई के बीच में, मिनट और घंटे की सुई के बीच में कितने मिनट का अंतर होना चाहिए, 15 मिनट का अंतर होना चाहिए। क्या बात से मैं, मतलब 15 मिनट का अगर डिफरेंस होगा तो ही आप बता पाओगे कि कितना एंगल का कोण कब बनेगा। तो ठीक है, कोशिश करते हैं। तो देखिए अभी दोनों के बीच में 10 मिनट का अंतर है, तो अभी तो बनेगा नहीं, और ये घंटी एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलेगी, क्लॉकवाइज चलेगी। तो बेटा 2 बजे के बाद ध्यान रखना, 2 बजे के बाद हमें देखना, क्योंकि ये ऐसी चलेगी तो अभी 10 मिनट का अंतर है, तो अभी तो बन ही नहीं सकता। आगे देखते हैं आगे कब बनेगा, 1, 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट। मतलब ये मिनट की सुई घूम के 5, 10, 15, मतलब ये यहां पहुंच जाएगी। यदि मिनट की सुई घूम के 5 पर पहुंच जाएगी, थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा, मिनट की सुई घूम के 5 पर पहुंच जाएगी तभी
2 और 5 के बीच में, तभी 2 और 5 के बीच में कितने मिनट का अंतर हुआ? 5, 10, 15 मिनट का। और समय क्या बतेगा? 15 मिनट का तो अंदर है, समय क्या है? तो समय हो गया 2:25। तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट जो समय निकला, इसको सही करने के लिए मैंने अभी बताया था, मैं दोबारा बता दूंगा। जो हमारा अप्रोक्सीमेट समय निकला है बेटा, वो निकला है 2:25। ये अभी सही नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, अभी ये 2:25 लगभग है। सही करने के लिए अभी मैं क्या करूंगा, उसमें 12/11 का इंटू, चलो मैं इसको निकाल के बता देता हूँ, फिर अपन सेकंड वाला देखेंगे। पहला है 2:25, तो इसमें 12/11 का अपन इंटू करेंगे। वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ 12/11 का मतलब क्या होता है। अभी मैंने निकाला था 12/11 का इंटू करेंगे तो 6 वही वाला कैलकुलेशन आ जाएगा सीधा, वो सेम ही आ गया 2:27 3/11 सेकंड, मतलब वो ऊपर निकाला सेम वही आंसर आ गया यहाँ। चलो आपकी बार टाइम चेंज कर दूंगा मैं। तो सही आंसर जो राइट एंगल का पहला आंसर जो आया है वो सही आंसर आया है 2:27 3/11, मतलब सेम वही आ गया 2:27 3/11। मतलब जो पहले आया था, पहले ये था कि 8 से 9 के बीच में था, इस बार 2 से 3 के बीच में, तो सेम ही आंसर आ गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अभी अपन चेंज कर देंगे। ठीक है, दूसरा, पहला ये आया, दूसरा अपन बात करते हैं। तो दूसरा जो अप्रोक्सीमेट निकलेगा, उसको देखते हैं अपन। दूसरा जो अपना अप्रोक्सीमेट है वो है, यहां चलते हैं। तो देखो पहला तो ये 15 मिनट का डिफरेंस है, दूसरा 15 मिनट का डिफरेंस कब होगा? तो एक काम करते हैं, इसी क्लॉक को आगे चलाते, पहले 5, 10, 15, मतलब पहले ये 15 मिनट का डिफरेंस था, अब जो 2 बजे उसके 5, 10, 15, मतलब ये क्लॉक मिनट की जो सुई है वो 11 पर पहुंच जाएगी, तो आपका समय कितना बच जाएगा? मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक सभी बताऊंगा। 11 बज, तो ये बजेगा 2 बज के कितने मिनट हो रहा है? 2:55, सेम 2:55, और इसमें अपन कितने का इंटू करेंगे? 12/11 का। और ये सेम वो जो 8 से 9 के बीच का समय था, सेम वही आंसर आया है, क्योंकि दोनों के बीच में ही सेम टाइम दिया था। ये टाइम और ये टाइम, जब भी डिजिट एक दूसरे के सामने हो तो उनका जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको इसको बदल दूंगा, तो ये लगभग 2:55 12/11 है। इसको सही करेंगे, आप कैलकुलेट करके देखना, तो 2:60 आएगा। और मैंने अभी बताया था 8:60 का मतलब होता है 9, और 2:60 का मतलब कितना होगा? 3 बजे। तो फिक्स दूसरा जो बनेगा वो बनेगा फिक्स 3 बजे। पहला बना था 2:27 3/11 पर, और दूसरा जो हमारा टाइम बना है फिक्स 3 बजे। तो बेटा 1 घंटे में 2 बार बनना चाहिए, तो देखो 1 घंटे में 2 बार, एक बार ये बन गया और एक बार ये बन गया। क्या समझ में आया? दोनों का सेंस। अब इस बार मैं आपका टाइम चेंज करके बता रहा हूं। तो क्या मैंने ये जो निकाला है टाइम कि 1 घंटे में राइट एंगल कितनी बार बनता है, तो आप बोलोगे 2 बार बनता है। अब ये निकालना सीख गए हो आपके कहां बनता है। क्या आपको ये समझ में आ गया है कहां बनता है? अगर ये समझ में आ गया आपको कहां बनता है, तो बेटा ध्यान रखना, आप आराम से किसी भी एग्जाम में, बैंक, एसएससी, रेलवे, जो भी एग्जाम आप देते हो उसमें आपका 1 नंबर पक्का है, क्योंकि मिनिमम ये 1 नंबर का आपको आता ही आता है। इसमें वाटर इमेज भी आएगी, मिरर इमेज भी आएगी, अभी मैं इसके सामने आगे जाके वो भी करवा रहा हूँ। तो क्या आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया है? यदि ये समझ में आया है तो थोड़ा सा, अब मैं अभी क्या दोनों सेम हुए हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, चेंज कर देता हूँ। ठीक है ना, अब मैं इसको चेंज करता हूँ। क्या ये समझ में आया? यदि ये समझ में आया तो बेटा नोट डाउन कर लीजिए, देख लीजिए, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, नोट डाउन करके जो डाउट है उसको कमेंट करके बता दीजिए। यदि समझ में आया तो प्लीज कमेंट में कुछ ऐसा लिखिए हम लोगों को मोटिवेट होगा। ठीक है बेटा, इसको करिए जरा, इसको कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। मैं 2 मिनट आपका समय दे रहा हूँ, ठीक है ना? 2 मिनट आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। 2 मिनट का समय दे रहा हूँ। चलो अब मैं इसको एक काम करता हूँ, कुछ
चेंज करके बताता हूँ। इतना समझ में आया आप लोगों को? अगर इतना समझ में आ गया है तो मैं थोड़ा सा चेंज करके बताता हूँ कैसे इसको, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था ये दोनों का आंसर सेम आ रहा था, तो थोड़ा सा टाइम चेंज करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ उसमें डिफरेंस क्या है। चलिए, जैसे मैं कोई नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें थोड़ा सा चेंज रहेगा। मैं ले लेता हूँ, जैसे यहां से मैंने आपका ले लिया है, मैं लेता हूँ कोई भी एक समय लेते हैं 4 बजे से 5 बजे के बीच। मैं ले रहा हूं 4 बजे से 5 बजे के बीच। अब सही है, एक ऐसा समय ले लिया तो आराम से ये भी निकल जाएगा। 4 बजे से 5 बजे के बीच कितनी बार और कब कब राइट एंगल बनेगा? तो आप बता सकते हो, कोई बच्चा अगर बता सके तो प्लीज कमेंट करके बताइए सर हम इससे बन रहा है। यदि आपसे बन रहा है तो 4 से 5 के बीच का राइट एंगल वीडियो देखने से पहले निकाल के देखिए। यदि बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करके बताइए कहाँ आपको डाउट आ रहा है। जहां भी आपको डाउट है उसका स्क्रीनशॉट करके आप मुझे कमेंट में भेज दीजिए, तो मैं स्क्रीनशॉट में टिक लगा के चेक कर लूंगा क्या क्या है। आप स्क्रीनशॉट में एक सर्कल बनाइए और कमेंट में सेंड कर दीजिए, तो मैं चेक कर लूंगा कि कहाँ आपसे गलती हुई है, ठीक है। या फिर आपने जो सॉल्व किया है उसको आप स्क्रीनशॉट में मुझे भेज दीजिए, मैं आपको सॉल्व करके तुरंत जब भी मैं देखूंगा मुझे टाइम मिलेगा उसका रिप्लाई जरूर करूंगा मैं, ठीक है ना बेटा। चलिए अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 4 बजे से 5 बजे के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 बजे से 5 बजे के बीच कब कब और कितनी बार समकोण बनेगा या राइट एंगल बनेगा? थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। इसको अपन करते हैं तो मैंने बोला था जो पहला समय है वो ही क्लॉक में बजाना है, मतलब इससे पहले नहीं जाना है और इससे बाद नहीं जाना है। तो पहला जो समय है 4, तो 4 बजे मैं एक क्लॉक में बनाता हूं, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स है वो बताऊंगा, ठीक है ना। तो 4 बजे के लिए मिनट का कांटा तो 12 पर होगा, ये तो सबको पता है। मिनट का कांटा 12 पर होगा और बेटा आवर्स का कांटा होगा 4, ठीक है ना। तो मैं पूरा घड़ी बना ले रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11, ये हमारा समय है। अब मैं इसको क्या करता हूं 4 बनाता हूं। तो देखो मिनट का कांटा तो हमारा किस पर रहेगा 12 पर रहेगा बेटा, मिनट का कांटा 12 पर रहेगा और घंटे का कांटा हमारा कहां रहेगा 4 पर, क्योंकि 4 से 5 के बीच में। तो मुझे बताइए, मैंने आपको पहले ही बताया है जब भी राइट एंगल पूछे तो दोनों घड़ियों के दोनों सुइयों के बीच में, मिनट और घंटे की सुई के बीच में हमेशा कितने मिनट का अंतर होना चाहिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो देखो 90 एंगल बनाने के लिए मैं पहले बता चुका हूं, 90 एंगल बनाने के लिए 15 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए। तो देखिए दोनों, मतलब पहला जो समय दिया है उसके 15 मिनट पहले 15 मिनट बाद, तो इसका 15 मिनट 5 10 15, मतलब मिनट की से जब यहां होगी तो पहला समय बजेगा, पहला 90 लगभग पहला 90 एंगल या समकोण बनेगा और 5 10 15 दूसरा मिनट की सुई यहां होगी, पहली मिनट की सुई यहां होगी, तो आपका क्या बनेगा पहला लगभग समकोण बनेगा या राइट एंगल बनेगा। और दूसरी मिनट की सुई, ध्यान रखना दूसरी मिनट की सुई यहां होगी तो लगभग आपका, तो देखो आप बताओ जब ये मिनट की सुई यहां आ जाएगी तो कितना बजेगा, तो ये बनेगा 4 बज के, ये अप्रोक्सीमेट है ध्यान रखना, ये अप्रोक्सीमेट है 4 बज के 5 मिनट। जो पहला समय है वो 4 बज के 5 मिनट हुआ है, क्योंकि ये क्लॉक जब यहां पहुंच जाएगी तो 4 बज के 5 मिनट हो गया बेटा। दूसरे की बात की जाए तो मैंने बताया था 15 मिनट का डिफरेंस इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो 15 मिनट का डिफरेंस इन दोनों के बीच में है तो ये टाइम क्या होगा, जब ये मिनट की सुई यहां से पहले अब यहां आ गई थी और जब ये मिनट की सुई यहां से आके 7 पे आ जाएगी तो लगभग कितना बज गया, ये 2 बज के कितने मिनट हुए, तो अप्रोक्सीमेटली आपका क्या समय होगा, ये 2 बज के कितने मिनट हुए बेटा, तो 4 बज के 35 मिनट। मतलब पहला जो समय है वो 4 बज के 5 मिनट पर है और जो दूसरा समय है बेटा वो 4 बज के 35 मिनट पर है। अब मैंने आपको बताया है कि इसको सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट कैसे करना पड़ेगा बेटा, इसमें आपको 12/11 का इंटू करना पड़ता है।
तो दोनों में 12/11 का इंटू कर देते हैं। और मैंने आपको बताया है कि 12/11 का इंटू क्यों किया जाता है, क्योंकि मिनट की सुई तो क्लॉकवाइज चल रही है, मिनट की सुई तो क्लॉकवाइज चल रही है, लेकिन घंटे की सुई तो मैंने कहीं भी नहीं चलाई आगे। और जो घंटे की सुई है, जो मिनट की सुई चल रही है, उसके अलावा घंटे की सुई कितनी रोटेट हुई है उसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, 12/11 का इंटू करते हैं। और 12/11 का ही क्यों इंटू करते हैं, 12/11 का ही क्यों इंटू करते हैं, ये मैंने आपको बताया है। 12/11 का इंटू इसलिए करते हैं क्योंकि मैं अभी थ्योरी में बताया था, अगर नहीं किसी ने देखा है तो एक बार रिपीट करके स्टार्टिंग में जाइए, आपको वीडियो में बता दिया मैंने 12/11 का इंटू क्यों करते हैं। चलिए, फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताइए, मैं इसको दोबारा आपको बताऊंगा कि 12/11 का इंटू क्यों करते हैं। चलिए बेटा, इसको आप सॉल्व करना, इसका सॉल्व करके देखते हैं। तो जो इस इतनी वाली वैल्यू है, इसको सॉल्व करते हैं। तो 12×5 = 60, अगर 12 × 5 करोगे तो 60/11, इसको सही सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा, एक बार आप करके देखना, इसका आंसर आएगा 4:05 सही 5/11 सेकंड। मतलब इसका सही आंसर है बेटा 4:05 5/11 सेकंड। क्वेश्चन है इसको कैसे बोलना है, ऐसे बोलना है 4:05 और 5/11 सेकंड। 4:05 और 5/11 सेकंड जब होगा तब पहला सही एक्यूरेट राइट एंगल्स या समकोण या 90 एंगल का कोण बनेगा। तो देखिए बेटा, इसको भी मैं ऊपर लिख लेता हूं, मैं फिर इसकी एक शॉर्टकट बताऊंगा। जैसे पहला जो समय बचा है 4:05 5/11 सेकंड, ये पहला हो गया। दूसरा बेटा जो हुआ है, दूसरा समय है बेटा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसको अपन कैलकुलेट करते हैं। इसको 35 × 12 करोगे तो कितना होगा बेटा, यहां कर लेता हूं मैं। इस 4 से में कोई मतलब नहीं, क्योंकि जितना भी डिफरेंस आएगा वो मिनट में आएगा, घंटे में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो 12×5 = 60 का 0, 12×5 = 60 का 6, 12×5 = 36, 36 और 6, 12×5 = 60 का 0, कैरी कितने है बेटा 6, 12 जो बाकी है 36, 36 और 6 कितना होता है, 36 और 6 होता है 42। 420 में हम 11 का डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है, मुझे तो याद है, फिर भी आप लोग निकाल लेना इसका आंसर। मैं चलो आप लोगों के लिए निकाल दे रहा हूं। इसको डिफरेंस को इंटू करोगे, 11 की 33 33, इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 12 में से 12 9 बचा, यहां कितना बचा है, कुछ नहीं, यहां देखो। अब देखो 11 8 88 88, तो यहां बचेगा आपका बेटा 2। तो मुझे तो याद था, फिर भी आप लोगों के लिए मैं निकाल दिया है। तो ये तो 4 तो बचे ही थे। अब ये कितने मिनट, तो यहां पहले थे बेटा 35 मिनट, तो अब कितने और बढ़ गए, अब हो गए 38 मिनट। 4:38 और 2/11 सेकंड, 2/11 सेकंड। क्या बात समझ में आई है बेटा, क्या बात समझ में आई है कि मतलब अब दूसरा जो समय है या दूसरा समकोण जो बनेगा 4 से 5 के बीच में, 4 से 5 के बीच में जो दूसरा समकोण बनेगा वो कब बनेगा बेटा, वो दूसरा समकोण बनेगा 4:38 2/11 सेकंड। क्या बात समझ में आई है? यदि बात समझ में आ रही है तो कमेंट करके बताते रहिए, मुझे भी अच्छा रहेगा। तो दूसरा समय भी यहां लिख ले रहा हूं, 4:38 2/11। अब देखना बेटा, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, देखो ध्यान से। यदि आपको मैं बात करूं तो आप शॉर्ट ट्रिक्स कैसे निकालना है बेटा, जब भी ऑप्शन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपसे कभी भी ऑप्शन दिए रहते हैं, तो देखना जरा ध्यान से, जितने भी आंसर आए हैं थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, कैलकुलेशन की शॉर्ट ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा, ये वाली भी मैं शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं कि आपको आंसर नहीं निकालना है, आपको ऑप्शन से ही आंसर मिल जाएगा। कैसे मिलना है बेटा, जब भी देखो ये पहले जैसे आया था 8:27 3/11, दूसरा तो ये 9 बजे आया, इस देखिए यहां जैसे आया 4:05 सही 5/11, यहां 4:38 2/11। अब ध्यान से देखना, तो देखो बेटा ये दो वैल्यू जब भी जोड़ोगे, ये दो वैल्यू जब भी जोड़ोगे,
ये दो वैल्यू जब भी जोड़ोगे, थोड़ा सा ध्यान से दो जोड़, वो 27 प्लस 3 30 हो रहा है। इस वैल्यू को जब भी जोड़ोगे ये वैल्यू हमेशा एक फुल जीरो वैल्यू बनेगी। तो 5 5 10, यहाँ 10 हो रहा है, यहाँ तो 38 प्लस 2 40 हो रहा है। मतलब शॉर्ट ट्रिक्स ये है कि यदि ऑप्शन में कोई भी एक ऐसा ऑप्शन मिलता है जिसमें मिनट और सेकंड को जोड़ने पर, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ऑप्शन में यदि कोई ऐसा मिलता है मिनट और सेकंड को जोड़ने पर पूरी एक फुल वैल्यू बन रही है जिसके लास्ट में जीरो आ रहा है, पक्का आंसर वही है। जैसे 27 प्लस 3 कितना हो रहा है 30, फिर 5 प्लस 5 10, मतलब लास्ट में जीरो इसमें भी आ रहा है, लास्ट में जीरो इसमें भी आ रहा है। 38 प्लस 2 दो 40, मतलब लास्ट में इसमें भी आ रहा है, मतलब जो लास्ट में जोड़ने पर जीरो आ रहा है, लास्ट में जोड़ने पर जीरो आ रहा है, लास्ट में जोड़ने पर जीरो आ रहा है। और जब भी लास्ट में जोड़ने पर जीरो आएगा वही आपका आंसर होगा। चलिए मैं 2 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट में आप एक बार चेक कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर मुझे बताइए कमेंट में कि कहां समझ में नहीं आया है। चलिए करके देखिए इसको। चलिए ये टाइप आप लोगों को समझ में आया क्या? जो मैंने आपको राइट एंगल या 90 एंगल या समकोण निकालना होता है, क्या ये टाइप आपको समझ में आया है? यदि ये टाइप समझ में आ गया है तो आप अपन लोग एक टाइप और कर लेते हैं, अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं आगे कैसे करना है। अब अपन करते हैं मिरर इमेज, इसको अपन देख लेते हैं। ये टाइप आपको समझ में आ गया है तो अपन नेक्स्ट थर्ड जो टाइप है अपन उसको करते हैं। इसको हटा दूं, चलो इसको हटाता हूं मैं। जो अपना थर्ड टाइप है अपन उसको शुरू करते हैं। बेटा अपना जो थर्ड टाइप है थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। थर्ड टाइप क्या है अपना? थर्ड है अपना थर्ड टाइप है बेटा, देखो अपना एंगल निकालना मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। आज मैंने आपको राइट एंगल निकालना बता दिया है, इसमें भी कोई डाउट होगा पूछ सकते हैं। थर्ड जो अपना टाइप है वो क्या है? थर्ड बेटा अपना टाइप है वो यहाँ पर निकालते हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज को बोलते हैं हिंदी में दर्पण प्रतिबिंब। मिरर इमेज, मिरर इमेज, मिरर इमेज निकालते हैं। मिरर इमेज को हिंदी में बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब या मिरर इमेज। थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैंने आपको एंगल निकालना बता दिया, राइट एंगल निकालना बता दिया। अब मिरर इमेज की बात करते हैं। मिरर इमेज का असर आपका होगा वाटर में। तो मिरर इमेज की बात की जाए तो बेटा क्या होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। मिरर इमेज में आपको नॉर्मली ध्यान रखना, आपको नॉर्मली एक मैं टाइम दूंगा उसमें से आप माइनस कर देना, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो मिरर इमेज की जब भी बात हो और कोई भी टाइम दिया हो तो उसके निकालने के लिए 4 तरीके हैं, आप कोई एक ही तरीका अप्लाई करना आपका हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है, कभी कभी आप फंस जाओगे तो 0 0 जहां आए वहां 12 मान लेना है, और कभी जहां 12 आए तो वहां 0 मान लेना है। मैं आपको बताऊंगा कैसे मानना है, वरना मैं ये भी नहीं मानना, मैं आपको एक और शॉर्ट ट्रिक दे दूंगा, वो भी नहीं मानना है। नॉर्मल तरीका है वैसे निकालना। तो बेटा जब भी मिरर इमेज या दर्पण प्रतिबिंब की बात होती है तो हमें क्या करना है? फर्स्ट टाइप है या फर्स्ट ट्रिक है वो आप 11:60 से माइनस कर देना। 11:60 से माइनस कर देना तो आपको जो भी समय दिया होगा उसकी मिरर इमेज आ जाएगी। या मिरर इमेज दी हो और उसने साधारण इमेज पूछी हो तो भी आप माइनस कर लेना, तो साधारण इमेज आ जाएगी। मैं बोल क्या रहा हूं? मैं बोल रहा हूं अगर मिरर इमेज दी है तो साधारण इमेज निकालना है तो भी माइनस करना है इसी समय से, और साधारण इमेज दी है और मिरर इमेज निकालना है तो भी माइनस करना है इसी समय से। एक तो ये टाइम से निकाल सकते हो, दूसरा सेकंड टाइप है बेटा आपका, आप फिक्स 12 बजे से भी निकाल सकते हो। फिक्स 12 बजे से भी निकाल सकते हो, वो भी मैं बताऊंगा कैसे निकालना है। थर्ड बेटा हमारा है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, थर्ड हमारा बेटा 11 हो गया 23:60 से, 23:60 से भी निकाल सकते हो। और फोर्थ बेटा हमारा है आप 24 बजे से भी निकाल सकते हो। ये 4 टाइप दिए हैं, आप जिस टाइप में चाहोगे
उस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। 4 टाइप दिया है 24। आप जैसे भी जिससे आप चाहो उससे आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो, क्योंकि क्या होता है फेवरेट, हमारा फेवरेट ये है, बाकी आपको जिससे निकालना है मैं सबसे निकालने बता रहा हूं कैसे निकालना है। जैसे मुझे क्वेश्चन दिया है बेटा, जैसे कोई क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा मैं यहां निकाल के बता दे रहा हूं। जैसे कोई क्वेश्चन दिया है 8:30 8:30 पर, एक समय दिया है 8:30 पर, 8:30 पर कि क्या दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, क्या दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, क्या दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण प्रतिबिंब को बोलते हैं मिरर इमेज। तो देखो 8:30 पे बोला है बेटा, थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा इसमें से, थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसमें से 8:30 को डायरेक्ट माइनस कर दूंगा। इसमें से 8:30 को आप डायरेक्ट माइनस करोगे बेटा, आपका सीधा आंसर आएगा। देखिए करते हैं, 11 में से -8 को किया, क्या बचा बेटा, 3 बचा है, 3 बचा है। 11 में से 8 को माइनस किया, कितना, 3 बचा है। और 60 में से 30 को माइनस किया तो बेटा कितना बचा है, 30 बचा है। अब ये आपका जो समय आया है ये सीधा सीधा मिरर इमेज आ गया है, ये सीधा सीधा आपका मिरर इमेज आ गया। आपको कुछ नहीं करना है। 8:30 की मिरर इमेज अगर पूछा है किसी ने तो 3:30 होगा। तो ये तो फर्स्ट 11:60 से हो गया, लेकिन आपको 12 से भी बताना है तो बेटा मैं 12 से बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये आपका 11:60 से हो गया, यही सेम टाइम नहीं मुझे सर इसी का मुझे आप 12 से निकाल के बताइए, तो मैं 12 से निकाल के बता रहा हूँ, देखना ध्यान से। 8:30, तो बेटा थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से देखना। मैंने 12 में से, थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैंने 12 में से, मैं ध्यान से 12 में से अगर मैं 8 को माइनस करता हूं, 12 में से 8 को माइनस करता हूं तो कितना बचा बेटा, 4 घंटे। या फिर 12 घंटे में से 8 घंटे को माइनस करते हैं तो कितने बचे बेटा, 4 घंटे। पर इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो भी ये 4 घंटे आए हुए हैं, इस 4 घंटे में से यदि ये 30 मिनट्स और माइनस कर दोगे, ये 4 घंटे में से 30 मिनट्स और माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा बेटा, 3:30। क्या वही समय आया है जो आपने यहां से निकाला था, क्या वही समय आया है, तो देखिए वही आया है 3:30। 4 घंटे में से 30 मिनट और माइनस कर देते हैं तो 3:30, क्या वही समय आया है। तो 12 से थोड़ा टफ हो रहा था, इसलिए मैंने आपसे बोला आप 11 से निकालिए, डायरेक्ट हो जाएगा। पर 12 में कुछ नहीं होता है, पहले आप घंटे में से घंटा घटाएंगे और जो बचेगा उसमें से माइनस, जो भी मिनट में दिया होगा वो मिनट की माइनस कर देंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यही समय अगर आप बोलोगे कि नहीं सर मुझे यही समय आप इससे निकाल के बताइए, तो बेटा मैं इससे निकाल के बता दे रहा हूं, यही सेम समय मैं इससे निकाल के बता दे रहा हूं, ठीक है। चलिए जैसे मैंने बोला है 8:30, तो देखिए बेटा 8:30 सेम यही प्रोसेस है, सेम यही। आप यहां देखिए इसको माइनस करोगे तो ये कितना बचेगा बेटा, ये 15 बचेगा, 15 बचेगा। और प्लस सॉरी यहां इसको 60 में से 30 माइनस करोगे तो कितना बचेगा बेटा, 30। और आपको ये पता है, ध्यान रखना, ये आपको पता है कि 15 मतलब क्या होता है, ये आपको पता है, मतलब 3 और यह 30 का 30, तो सेम 3:30 आ रहा है। इस ट्रिक से भी सेम आ रहा, इससे भी वही सेम आ रहा, इससे भी वही सेम आ रहा। आपको जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये मेरा फेवरेट है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगता, सारा टाइम एक बार में निकल आता है। मैं आपको एक और तरीके से बता दे रहा हूं, 4 तरीके में जो आपको बेस्ट लगे आप उससे सॉल्व कर लेना। सेम वही प्रोसेस यहां लगेगा। 8:30 को यदि आप माइनस करते हो, 8:30 को यदि आप माइनस करते हो तो सेम ये देखिए, ये देखिए, यदि 24 में से 8 घटाओगे तो माइनस करोगे तो क्या आएगा, 14। और 14 में वो सेम 14 में से 30 मिनट्स और माइनस करोगे
तो 14 में 30 मिनट्स माइनस करोगे तो क्या आएगा 16 और 16 जो बचा है आपका 16 में से माइनस 30 मिनट्स और करोगे तो आएगा 15 30 और 15 30 का मीन्स वही होता है 3:30। सेम चार्ट मैंने आपको टाइप बताए हैं, जिस टाइप से आपको समझ में आए आपको वो टाइप बताना है, कर लीजिए। यदि आपको वीडियो समझ में आया है बेटा, आज का वीडियो समझ में आया है, इसकी लिंक आपको जो प्रीवियस में जो भी वीडियो बना था उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो पहले फर्स्ट लेक्चर देखना, फिर सेकंड लेक्चर देखना, तभी आपको दोनों लेक्चर समझ में आएंगे। यदि अच्छा लगा है वीडियो तो कमेंट करिए और लाइक करिए। थैंक यू क्लास।